नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं राजस्थान कल्चर के लिए हमारे एक सर से बात की है। देव क्लासेज के डायरेक्टर हैं राजश्याम गुर्जर जी। ये अपने बूंदी में पढ़ाते हैं। तो मैंने इनसे बोला था कल्चर सब्जेक्ट के लिए, इन्होंने बिल्कुल हामी भरी है हमारे लिए। और ये आपको RAS लेवल की राजस्थान कल्चर कराने वाले हैं। तो मैं इनसे थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। उसके बाद में उनसे कल्चर और मतलब कला और संस्कृति के बारे में अंतर समझ लेते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हम पूरी कला संस्कृति में पढ़ने वाले हैं ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहले सर का नाम पूछ लेते हैं। सर जी, अपना नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए। राधेश्याम गुजर। मैं देव कॉम्पिटिशन क्लासेज में डायरेक्टर के रूप में राजस्थान की कला संस्कृति लेता हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति जो है, इस कला और संस्कृति में एक तो कला वाला पार्ट है और एक संस्कृति वाला है। कला जो है इसमें एक तो स्थापत्य कला चली आती हैं, और एक आती है इसमें चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक हस्तकला में, यानी कि तीन भागों में बटा हुआ है। स्थापत्य है, चित्रकला है और हस्तकला है। इन तीन भागों में ये बटा हुआ है। स्थापत्य कला से जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसमें इसमें एक तो राजस्थान के मंदिर आते हैं, दुर्ग आते हैं, मस्जिदें आती हैं, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, महल। ये सभी जो है वो राजस्थान की स्थापत्य कला शैली में आते हैं, जिसका जनक महाराणा कुंभा को कहा गया है। बाकी राजस्थान की चित्रकला शैली जो है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी ने इसको चार भागों में बांटा है। मेवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ शैली है, और इसी की जो शैली है वो एक मारवाड़ शैली है। तो चार भागों में इसको बांटा गया है। बाकी राजस्थान की कला और हस्तकला जो है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर कलाकारों के द्वारा अपने हाथों से बनाई गई कला को विकसित किया गया, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे थेवा कला का है, प्रतापगढ़ से संबंधित है। जैसे ब्लू पोट्री है, ब्लैक पोट्री है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। तो हस्तकला है, चित्रकला और स्थापत्य कला से ले एक तो कला में आते हैं। बाकी संस्कृति की बात करते हैं, परंतु राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं में। जैसा कि अभी जो रिट का एग्ज़ाम हुआ था, उस रिट के एग्ज़ाम में पूछा गया था जो तद्रेवा चूरू जो है वहाँ से संबंधित लोक देवता कौन सा है, तो गोगा जी पूछा गया था उसमें। बाकी देवियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक लगा रखा है राजस्थान के संत संप्रदाय। संत जो टॉपिक है उसमें से अत्यधिक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी की पूछा गया, उनके बारे में, उनकी समाधि कहाँ पर है, उन मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं, किस संप्रदाय से संबंधित है, निर्गुण संप्रदाय से हैं, सगुण संप्रदाय से है, उनके बारे में पूछा जाता है। बाकी संप्रदायों में अभी रिट में क्वेश्चन पूछा गया था। रिट में क्वेश्चन आया था उसके बारे में कि अलवार और नैनार से संबंधित आया था। अलवार और नैनारों में जो पूछा गया, तो अलवार वैष्णव भक्त होते हैं और नैनार जो हैं वो शैव भक्त होते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि राजस्थान के रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज जो आते हैं, इन रीति रिवाजों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें जानो टन का पूछा गया था। जानो टन जो है ये, यानी कि जब बारात जाती है तो बारात जाने से पहले जो भोजन दिया जाता है उस भोजन को जानो टन कहा जाता है। राजस्थान की रीति रिवाजों में एक तो दापा पूछा गया था। दापा जो है कन्या मूल्य का होता है, तो उसे पूछा गया है। तो बड़ालिया पूछा गया था, जनजाति से संबंधित। जनजाति में बड़ालिया जो है माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले को कहा गया है। एक आता है पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है इनमें जो लगा रखा है वो एक टॉपिक है अपना वेशभूषा से संबंधित है। वेशभूषाओं में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेशभूषा में जो पूछा जाता है, जैसे कि पिछले एग्जाम हुए उनमें कटकी, अब कटकी के बारे में पूछा गया। कटकी जो है एक वेशभूषा में यानी कि वस्त्र से संबंधित है। आदिवासी बालिकाओं के द्वारा पहना जाता है ये वस्त्र। बाकी नेक्स्ट पूछे जाते हैं आभूषणों के बारे में। आभूषणों में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो लगा रखे हैं अपने, उसमें राजस्थान के मेले हैं, त्योहार हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेले त्योहारों से। बाकी राजस्थान के लोकगीत आते हैं, राजस्थान की भाषा है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो संस्कृति में आते हैं अपने। थैंक यू। जैसे कि सर यहाँ पे एक सवाल में, राजस्थान पुलिस का मेरे पास एक पेपर है 2014 का। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सवाल है मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तो अपना ज्योग्राफी का हो गया। इनमें से जैसे नाथद्वारा का श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठापित की, तो ये आपकी कल्चर का सवाल हो जाएगा, संस्कृति का। इसके अलावा कि आपके जैसे कि इसमें कोई और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको।
इधर की साइड में ये जैसे भील गणासी जनजाति में दापासा का क्या अर्थ है, ये हाँ, ये 2014 पूछा का गया बिल्कुल। ये पुलिस में पूछा गया है। जी और इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, अपने राजस्थान से संबंधित कौन सा है, तो बिल्कुल। कथक वाला ये अपना इसी से कल्चर यानी संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिस में। और जो एक दो जैसे कि एग्जाम्पल मैं बतारी बताता हूँ। फुलवारी है, बतारी हाँ, फुलवारी। बातारी फुलवारी ये किताब है, ये भी अपनी कला साहित्य में ही आ जाएगा। बिल्कुल उसके आएगा। अलावा ये मोताना प्रथा है, बिल्कुल तो ये क्या होती है हाँ। गुरु जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप, मोताना प्रथा क्या होती है। जी, मोताना जो है वो भील जनजाति से संबंधित माना जाता है। यानी कि भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अज्ञात मृत्यु हो जाती है, तो अज्ञात मृत्यु होने के बाद में भील जनजाति के जो लोग जिनको सूचना मिल जाती है, तो सूचना मिलने के बाद में गांव समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के वहां पर आते हैं। और आने के बाद में वो जहां पर मृतक पड़ा हुआ होता है उसी को वहां पर पड़े रहने देते हैं। बाकी उस खून खराबे के मध्य जो हर्जाना वसूला जाता है उसी को मोताना नाम दिया गया है। जो वहां तक आते हैं उसे चडोतरा कहा जाता है, और उस खून खराबे के मध्य हर्जाना वसूला जाता है उसे मोताना नाम दिया गया है। इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे सर निम्न में से किसी राजस्थान के बहुत बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल, स्वांग जो है, स्वांग कला होती है। स्वांग कला का जो प्रसिद्ध कलाकार माना गया जानकीलाल भांड को माना गया। जानकीलाल भांड सापुरा भीलवाड़ा से रहने वाला है। वो स्वांग का कलाकार माना गया है जो देश विदेश तक प्रसिद्ध माना गया है। सर एक पुलिस का एक और एग्जांपल आप बता दीजिए, जैसे बैसाख शुक्ल तृतीय तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि जैसे कि अकतीज और नाग पंचमी, बड़ी तीज, जैसे ऋषि पंचमी, इस तरीके का। जैसे अकतीज और नाग पंचमी, जैसे बैसाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी, तो जितने भी ये मास होंगे, इनके जी मास हाँ, होंगे, हाँ, इनके त्योहार होंगे बिल्कुल। ये त्योहार मेले और त्योहार में आ जाते हैं कंप्लीट ही। कल्चर के अंदर। बिल्कुल ये आप कंप्लीट। कराएंगे तो बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, ये कंप्लीट मैं करवाऊंगा इनको। राजस्थान के जो मेले और त्योहार आते हैं, ये एक बार पढ़ लिया आपने तो कभी भूल नहीं पाओगे आप। हाँ, तो सर कोशिश आप ये करना RS लेवल तक का हो जाए। बिल्कुल कंप्लीट RS लेवल का ही चलता है अपना। आज दिन तक का तो रिकॉर्ड रहा है कि कला संस्कृति में मां शारदे का आशीर्वाद है कि क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो आगे भी नहीं जाएगा, कोशिश यही करेंगे। तो इस तरीके से कल्चर मतलब साहित्य कला के लिए सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग ये, बाकी मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी करा ही रहा हूँ। धीरे धीरे इंडिया जीके मेरी चली रही है, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री चल रही है। और मेंस का प्री एग्जाम होने के बाद में मैंने जैसा कि बताया था, मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा। और उस समय प्री एग्जाम होने के बाद में मेरे जो दोस्त हैं कुछ एक, वो जो जो मतलब RS में सेलेक्टेड हैं, कुछ RTM में, एक दो RPS में हैं, तो मैं उनके इंटरव्यू आपके साथ में लेके आऊँगा। तो राम राम साहब, धन्यवाद।